IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग हाफ एडर और फुल एडर के बारे में पढ़े थे। इस क्लास में हम एनकोडर और डिकोडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा एनकोडर। हमारे पास है एनकोडर। एनकोडर क्या है? एनकोडर वह लॉजिक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। एनकोडर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो कि हमारे पास जो कि 2 की पावर n इनपुट्स लाइन को 2 की पावर n इनपुट्स लाइन को n इनपुट लाइन में बदलता है। n इनपुट लाइन में बदलता है। यानी कि अगर हमारे पास ये कोई डिकोडर है, हमारे पास इसमें 2 की पावर n इनपुट लाइंस हैं, 2 की पावर n इनपुट लाइंस हैं, तो हमारे पास n आउटपुट होंगे। 2 की पावर n इनपुट लाइंस हैं तो हमारे पास n आउटपुट होंगे, और ये हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा एनकोडर। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, यानी कि 2 की पावर 2 इनपुट्स हैं, 2 की पावर 2 इनपुट्स हैं, तो हमारे पास आउटपुट होंगे 2, यानी कि 4/2 एनकोडर। 4/2 एनकोडर। हम मानते हैं कि हमारे पास 4 इनपुट हैं D0, D1, D2, D3। ठीक है, हमारे पास 4 इनपुट हैं D0, D1, D2 और D3। ठीक है, और हमारे पास 2 आउटपुट हैं X और Y। हमारे पास 2 आउटपुट हैं X और Y। तब क्या होगा? हमारे पास 4 इनपुट हैं और 2 आउटपुट हैं। तो जो हमारे पास इनपुट्स हैं ये 2 की पावर के फॉर्म में हैं, यानी कि ये है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 है। ये क्या है? 2 की पावर है 3। अब हमें इन्हें 0, 1, 2 और 3 के फॉर्म में बदलना है। यानी कि हमें इनकी जो पावर होती है उसी में हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला कंडीशन होगा कि जब हमारा D1 हाई होगा और बाकी सब लो होंगे, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो लो होगा, हमारा जो आउटपुट होगा वो 0, 0 होगा। जब हमारा D1 हाई होगा बाकी सब 0 होंगे, उस कंडीशन में हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0, 1। और जब हमारा D2 हाई होगा उस कंडीशन में हमारा आउटपुट हो जाएगा 1, 0। और तीसरा हमारा हो जाएगा जब D3 हाई होगा तो बाकी सारे हो जाएंगे 0, तो हमारा आउटपुट हो जाएगा 1, 1। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 का मान, ये हो जाएगा 0, 1, 2 और 3। ठीक है, ये हो जाएगा 0, 1 और 3। अब अगर इसमें हम बात करें, इसके अगर बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें हम, तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? x के लिए आउटपुट देखें तो हमारे पास x हमारा 2 जगह पे 1 है, वो भी कहाँ पर? जब D2 हमारा हाई है और D3 हमारा हाई है। यानी कि x हमारा कब हाई है? x का जो आउटपुट है वो हमारा कब 1, 1 है? जब हमारा D2 हाई है प्लस में D3 हाई है। क्या है? D2 हाई है और D3 हाई है। उसके बाद y में देखें तो हमारा y कब हाई है? एक यहाँ पर, यानी कि जब D1 हाई है, और दूसरा यहाँ पर, यानी कि जब D3 हाई है। तो y कब है हमारा? D1 प्लस D3।
y कब है हमारा D1 प्लस D3। तो ये हमारे पास आउटपुट के लिए इक्वेशन बन गया। अब हम इसके लिए जब लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो हो जाएगा, हमारे पास 4 इनपुट्स लाइन है, 4 इनपुट्स लाइन है, D0, D1, D2 और D3, ठीक है, 4 इनपुट्स लाइन है। अब क्योंकि यहाँ पे R लगा है, यहाँ पे R लगा है, तो हम एक आर गेट बनाएंगे, आर गेट बनाएंगे, ठीक है। क्या है D2 प्लस D3, यानी कि D2 प्लस D3, D2 प्लस D3, यानी कि x हमारा आ जाएगा D2 प्लस D3, D2 प्लस D3। दूसरा हो जाएगा हमारा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा D1 प्लस D3, D1 प्लस D3, D1 प्लस D3। तो इस प्रकार हमारा ये जो 4 इनपुट लाइन है वो 2 इनपुट लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो 4 इनपुट लाइन है वो 2 इनपुट लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये है हमारा एनकोडर। एनकोडर में डिफरेंट टाइप के एनकोडर्स होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रियोरिटी एनकोडर, दूसरा होता है बाइनरी टू बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कोडेड एनकोडर, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एनकोडर, ठीक है। ये 3-4 प्रकार के हमारे पास एनकोडर होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिकोडर, इसके बाद देखते हैं हम लोग डिकोडर, इसके बाद है हमारे पास डिकोडर, इसके बाद क्या है, डिकोडर है। डिकोडर क्या है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, जो कि n इनपुट लाइन को 2 की पावर n इनपुट लाइन में चेंज करता है, यानी कि n इनपुट्स को 2 की पावर n आउटपुट में चेंज करता है, 2 की पावर n आउटपुट में चेंज करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डिकोडर। ये हो गया हमारे पास n इनपुट और हो जाएंगे हमारे पास 2 की पावर n आउटपुट, 2 की पावर n आउटपुट। सो दिस ये कहलाएगा n टू 2 की पावर n डिकोडर, n 2 की पावर n डिकोडर। तो ये हो जाएगा हमारा n टू 2 की पावर n डिकोडर। अगर हम एग्जांपल लेते हैं इसमें एग्जांपल लेते हैं 2 टू 2 की पावर 4 डिकोडर, 2 इंटू 2 की पावर 4 यानी कि 2 टू 4 डिकोडर, 2 टू 4 डिकोडर। तो इसमें हमारे पास हम ले लेते हैं हमारे पास 2 इनपुट है हमारे पास A और B, इनपुट है हमारे पास A और B। अब और हम आउटपुट ले लेते हैं, आउटपुट में लेते हैं हम D0, D1, D2 और D3 और D3। ठीक है। डिकोडर में एक इनपुट एक्स्ट्रा होता है जिसको बोलते हैं इनेबल, इसको बोलते हैं इनेबल। इस इनेबल का प्रायोरिटी होता है कि जब हमारा इनेबल ज़ीरो होता है, तब हमारे पास A और B का
डोंट केयर कंडीशन होता है, यानी कि ए और बी का इनपुट का मान कुछ भी होगा, ए और बी का मान कुछ भी होगा तो हमारा जो आउटपुट है वो हमेशा 0 रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, यदि हमारा इनेबल 1 है तो हमारा जो भी इनपुट आएगा अब उसका आउटपुट हमको मिलेगा, आउटपुट हमको मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये क्या होता है, ये होता है अगर देखें तो यहाँ हो जाएगा 1 0 1 2 और 3। ठीक है, जब हमारे दोनों इनपुट 0 0 हैं तो जब हमारे दोनों इनपुट 0 0 होंगे तो ये क्या होगा, ये होता है हमारे पास 2 की पावर 0 होता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 होता है। ये होता है 0 1 2 और 3। तो जब हम इसे डिकोड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 का मतलब है 2 की पावर 0 का मतलब है 1, यानी कि हमारा डी नॉट हो जाएगा हाई, बाकी सब हो जाएंगे 0। मतलब कि हमें डी नॉट पे 1 मिलेगा, बाकी सब पे 0 मिलेगा। जब हमारा ये 0 और 1 होगा, जब हमारा 0 और 1 होगा तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू है 1 और 2 की पावर 1 का वैल्यू है 2, 2 की पावर 1 का वैल्यू है 2 और 2 का बाइनरी है 1 0, यानी कि हमारा D1 हाई होगा और बाकी सब हो जाएंगे 0, और बाकी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। उसी तरह से जब हमारा ये 1 0 होगा तो ये हो जाएगा 0 1 0 0, यानी कि हमारा D2 हाई हो जाएगा, और ये जब हमारा 1 1 होंगे तो हमारा D3 हाई हो जाएगा और बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डिकोडर का आउटपुट, ये हो जाएगा हमारा डिकोडर का आउटपुट। अब इसका के मैप बनाते हैं। के मैप बनाएंगे तो क्योंकि ये सिंगल लाइन में सिंगल ही है तो हमें अलग अलग बॉक्स मिलेगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ही इनपुट के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, डायरेक्ट इनपुट के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि जो हमारा डी नॉट का वैल्यू है, वो क्या हो जाएगा, डी नॉट का जो वैल्यू है वो हो जाएगा ए बार बी बार, और D1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा ए बार बी, D1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा ए बार बी। इसी तरह से D2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा ए बी बार, और D3 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी। तो अब हम इसके लॉजिक की बात करें, अगर हम इसका लॉजिक ड्रा करें तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, सबसे पहले हम इसका आउटपुट लिख लेते हैं। इसका आउटपुट क्या था कि डी नॉट था ए बार बी बार, D1 क्या था, D1 था ए बार बी, D2 क्या था ए बी बार, और D3 क्या था ए और बी। तो हम यहाँ पर दो लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पर हम दो इनपुट लेंगे, पहले ए और बी। ये हमारी इनपुट लाइन है ए की और ये हमारी बी की, और इसी के साथ हम ले लेंगे एक इनपुट लाइन और जो होगा ए का नॉट, और दूसरा होगा हमारे पास बी का नॉट। ये क्या है, ये हो जाएगा ए बार और ये हो जाएगा हमारे पास बी बार, ठीक है। चलिए, तो जब मैं डी नॉट फाइंड करना होगा तो डी नॉट के लिए क्या हो जाएगा, डी नॉट के लिए हो जाएगा ए बार और बी बार,
और देखिए यहाँ पर इन दोनों इनपुट्स के बीच में हमारे पास एंड है, मतलब ए और बी दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम यहाँ पे कौन सा गेट ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे एंड। तो ये आ जाएगा हमारा डी नॉट इक्वल टू ए बार बी बार। दूसरा क्या है हमारा, D1 है ए बार बी, तो ये हो जाएगा हमारा D1 ए बार बी। तीसरा है हमारे पास ए बी बार, तो ये हो जाएगा हमारा D2 ए बी बार। और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा ए बी और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी हो जाएगा हमारे पास ए और बी। इस प्रकार ये हमारा 2 to 4 डिकोडर बन गया। ये हमारा क्या बन गया, 2 to 4 डिकोडर बन गया। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग कल मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।